तो विभिन्न लग्नों के विभिन्न भावों में हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे कन्या लगन के लिए। कन्या लगन के लिए सबसे पहले ही वीडियो रहेगी और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं अगर आपके राहु लगन में स्थित है यानी कन्या राशि में, तो यहाँ राहु आपको कैसे कैसे प्रभावित कर सकते हैं और कौन कौन से रिजल्ट आपको प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पे देखना होगा आपको कि राहु वास्तव में कैसे स्थिति में है, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राहु बैठे हैं, क्योंकि राहु को वैसे तो देखा जाए तो कन्या राशि बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और ये बुध का घर है, बुध का ये मूल त्रिकोण घर भी है। ऐसे में राहु को ये और भी ज्यादा प्रिय होगा और इस स्थिति में जब भी राहु होते हैं किसी भी जातक के, तो राहु की वजह से जातक काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। वो उसकी जो योग्यता है, उसकी जो क्वालिटीज हैं या नेचुरल जो उसका टैलेंट है वो हमेशा सामने आता है। लेकिन ऐसा राहु आपको काफी चालाक और चतुर बनाता है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाता है। ऐसा राहु आपको दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। ऐसा जातक हो सकता है या तो विदेश में सेटल होकर बहुत ज़्यादा नेम फेम पाएगा, या वो किसी भी अच्छे बिजनेस में जा सकता है जहां पर वो अकेले के दम पे बहुत ज़्यादा प्रगति कर सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको तब आती है जब राहु आपको बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस देते हैं। ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से कभी कभी आप अपना नुकसान भी कर लेते हैं। अब ऐसे में आपके चार्ट में शनि की स्थिति तो मजबूत होनी ही चाहिए, साथ में अब बुध बहुत अच्छी स्थिति में होने चाहिए अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राहु आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट यहाँ प्रदान करेंगे। ऐसे में फिर राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट लगन का राहु है, लगन का राहु होने से आप हमेशा थोड़ा सा शोबाजी करेंगे ही करेंगे और दूसरों पर आप अपना प्रभाव जमाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप काफ़ी ज़्यादा चालाकी और चतुराई बरतेंगे चाहे काम कोई भी हो। ऐसे में आपके रिश्तों पर और आपके अन्य कार्यों पर इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए आप कोशिश करेंगे, लेकिन हमेशा आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार का राहु है तो हालांकि आपका जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होगा हर मामले में, सोचने समझने के मामले में, निर्णय लेने के मामले में या कोई भी रणनीति बनाने के मामले में। ऐसे में अगर आप कोई फॉरेन सर्विस से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं या कोई ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं जहां पर जैसे जासूसी से रिलेटेड कार्य होते हैं या बहुत ज़्यादा गोपनीय कार्य होते हैं, उनमें आप बहुत ही ज़्यादा सफल हो सकते हैं। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से अब आपको देखना होगा अन्य कौन कौन से ग्रह जो आपके लगन पर प्रभाव डाल रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि यहाँ राहु लगन को एम्पलीफाई कर रहे हैं तो ये आपको काफ़ी नेम फेम और प्रसिद्धि दे सकता है। बट यहाँ बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा और फिर आपको देखना होगा कि यहाँ जो राहु के साथ प्लैनेट है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, क्योंकि उन भावों को लेकर भी आपकी अपेक्षाएं उतनी ही तीव्रता से बढ़ेंगी। ऐसे में आपको देखना होगा कि उन भावों से जुड़े हुए आपके रिश्ते कौन कौन से हैं, उन रिश्तों से भी आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे और बहुत कुछ आप उन रिश्तों से चाहेंगे या एक्सपेक्ट करेंगे। ऐसे में हो सकता है कि आपको उन रिश्तों के साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा अनबन रहे या बहुत ज़्यादा कभी कभी सपोर्ट भी मिले, दोनों ही प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। यहाँ पे अब राहु बैठे हैं तो राहु के साथ अगर इनका कोई भी मित्र ग्रह बैठेगा तो यहाँ ज़्यादा बेहतर रह सकता है किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में। लेकिन अगर यहाँ पे राहु का कोई शत्रु ग्रह बैठा है तो इस केस में आपको जीवन में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बट ऐसा राहु आपको कैरियर के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है और जो आप वास्तव में जीवन में अपने जीवन में करना चाहते हैं या जो भी आप टारगेट वगैरह लेके चल रहे हैं अपने जीवन में, उसको पाने में ऐसा राहु हमेशा आपकी मदद करेगा। फिर यहाँ राहु सबसे पहले एस्पेक्ट करते हैं आपके पंचम भाव को। पंचम भाव को राहु एस्पेक्ट करें तो ये निर्णय लेने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ साथ में आप खुद को जान पाएंगे, खुद को समझ पाएंगे और कहाँ आपको कैसे काम करना है, कौन सा डिसीजन आपको कब लेना है। साथ साथ में ऐसा राहु आपकी एजुकेशन के लिए भी आपको बेहतरीन सपोर्ट करेगा। लेकिन ऐसा राहु आपको चंचल काफ़ी ज़्यादा बनाएगा और कभी कभी अगर चंद्रमा आपका अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में तो आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। राहु का एस्पेक्ट जो पंचम भाव पर है उसकी वजह से आप हमेशा तेजी से सोचने और तेजी से काम करने में माहिर हो सकते हैं। लेकिन अगर राहु के साथ मान लीजिए कोई भी फायरी प्लैनेट अगर बैठा है लगन में, तो ऐसे में आपको रिश्तों को लेके प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी और बहुत सारे ऐसे गलत डिसीजन भी आप लाइफ में लेंगे जिसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ऐसा राहु आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा देगा जब वो चंद्रमा के साथ यहाँ बैठता है या सूर्य या मंगल जैसे ग्रह के साथ यहाँ बैठता है। इसके साथ ही राहु जब पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं तो ये आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और आप पर्सनली खुद को समझ सकेंगे, खुद को जान सकेंगे आप में कितना टैलेंट है और आप वास्तव में क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि राहु एक मल्टीप्लायर ग्रह है, मल्टीप्लाई होने की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका क्योंकि लगन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा या लगन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा
और दूसरे जो भाव हैं हो सकता है उनसे आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट मिले या ना मिले, इसलिए आपको पंचम भाव से डील करते हुए थोड़ी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। यहाँ पर आपके अपने पार्टनर से, जो भी आपका लव पार्टनर है, या मान लीजिए आपका कोई भी संतान से जुड़ा हुआ मैटर है, आपका खुद का एजुकेशन से जुड़ा हुआ मैटर है, तो वहाँ पर आपको एकदम साधारण तरीके से ही सोचना चाहिए। हालांकि ऐसा राहु आपके टैलेंट को बहुत बढ़ाएगा, तो आपका टैलेंट हमेशा ही आपके काम आएगा जीवन में। फिर राहु का एस्पेक्ट होगा सप्तम पे। अब सप्तम पे जो एस्पेक्ट है ये सबसे बड़ी समस्या बनेगा आपके लिए कभी कभी, क्योंकि आपका यहाँ ऑलरेडी केतु स्थित होगा। केतु स्थित होने से ऐसा राहु मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि बिजनेस के लिए फिर भी अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली ही अगर बिजनेस कर रहे हैं तभी। यहाँ पे राहु का जो एस्पेक्ट है सप्तम भाव पे, अब आपके लिए दूसरों को समझना और दूसरों के साथ डील करना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। लेकिन क्योंकि सप्तम में केतु बैठे हैं, इसलिए दूसरे लोग आपको सही तरीके से जज नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप दूसरे लोगों का काफ़ी इजीली फायदा उठा सकेंगे। लेकिन यहाँ केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह अपनी क्वालिटीज़ को खो चुका होगा, या उसकी क्वालिटीज़ को केतु ने सोख लिया एक तरीके से। तो वहाँ आपको एक अलग प्रकार की प्यास या भूख उत्पन्न हो जाएगी उस ग्रह से रिलेटेड भी और सप्तम भाव से रिलेटेड भी। ऐसे में आप जिस पर्सन से भी मैरिज करते हैं, चाहे आप पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, तो आपको सामने वाले में हमेशा कमियां लगेंगी और ऐसे लगेगा जैसे सामने वाला आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, या आपकी बात को नहीं मान रहा, या आपके लिए कहीं ना कहीं वो उतना बेटर नहीं है कॉम्पिटेबिलिटी के हिसाब से भी और बाकी अन्य मामलों में भी। तो यहाँ पर शुरुआत में हो सकता है आप कोई भी पर्सन को कभी कभी स्टार्टिंग में उतना अच्छे से जज ना कर पाएं, या आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर लें किसी से भी। तो यहाँ दूसरों के लिए कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है राहु की, जो लगन वाली कंडीशन है, ये उतने बेटर नहीं होगी और सामने वाला पार्टनर आपको उतना बेहतर समझ नहीं सकेगा। ऐसे में आप अपने पार्टनर का बहुत बार फायदा भी उठाएंगे, इवन उसको चीट भी करेंगे। अब केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका राहु के साथ जो लगन में प्लैनेट बैठा है वही आपकी ज़्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि इसकी क्वालिटीज़ मल्टीप्लाई हुई हैं, तो वो ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो यहाँ केतु को प्रभावित कर सके और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। लेकिन केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के लिए आपको मेहनत इसलिए ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि केतु ने उस ग्रह की क्वालिटीज़ को सोख लिया है, अब्जॉर्ब कर लिया है, तो उस ग्रह से जुड़े हुए भावों के लिए भी अब आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा उन भावों से जुड़े हुए कार्यों में स्टेबिलिटी लाने के लिए या उन भावों से रिलेटेड निर्णय लेने के लिए। उसके बाद यहाँ से राहु एस्पेक्ट करते हैं नवम भाव को। नवम भाव को जब इस तरीके से राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये विदेश यात्रा के लिए, विदेश में सेटलमेंट के लिए भी इवन बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन आपका पर्पज़ जैसे करियर का पर्पज़ है या हायर स्टडीज़ का पर्पज़ है, ये आपको देखना चाहिए। राहु हालांकि आपको काफ़ी ज़्यादा यात्राएं कराएगा और बहुत बड़े बड़े आपको शौक देगा। तो इस तरीके से राहु का जो प्लेसमेंट है बहुत ज़्यादातर आपके फेवर में ही काम करेगा। पर दूसरों के साथ आप कैसे डील करते हैं, इवन अपने पार्टनर के साथ भी, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार का राहु आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेम फेम देने के मामले में, या आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ही हमेशा सर्वोच्च हैं या सर्वोपरि हैं। तो जहाँ भी आप जाएंगे ऐसा राहु आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट देने के साथ साथ लीडरशिप के भी अच्छे गुण देगा। अगर यहाँ पे राहु के साथ कोई अन्य प्लेनेट बैठा है आपका, तो उस प्लेनेट को जरूर देखिएगा, उसके हिसाब से भी आपके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रभावित होंगे। इसके साथ साथ आपको ये देखना चाहिए कि वास्तव में आपको राहु की महादशा है या नहीं, या अंतरदशा भी अगर आती है तो वो कौन से एज पीरियड में आपको आ रही है और वो कौन से प्लेनेट के अंडर में आ रही है। यहाँ पे राहु मोस्टली अगर देखा जाए तो रिश्तों के लिए उतना बेटर नहीं माना जा सकता, क्योंकि रिश्तों में ये हमेशा ओवर एक्सपेक्टेशन देता है और साथ साथ में आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट देने की वजह से दूसरों का फ़ायदा आप बहुत जल्दी उठा लेते हैं। ऐसे में आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो ऐसा राहु आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। लेकिन जहाँ भी आप शॉर्टकट तरीके से काम करने जाएंगे या जहाँ भी आप ओवर एक्सपेक्ट करेंगे, वहाँ आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन या नुकसान दे सकता है। तो इस तरीके के कुछ रिजल्ट्स रहेंगे राहु जब भी आपके लगन में स्थित होते हैं।